हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं फिर इस दोपहर, इस फ्राइडे आफ्टरनून, वीकेंड से पहले क्या ट्रेड लेना है। गुड आफ्टरनून आप सभी का। गाबा जी नमस्कार, बताइए इस समय क्या सौदा लें? नमस्कार। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त एक्चुअली है डिफिकल्ट, और वो है सन फार्मा। 1777 पर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा। 1770 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹7 का, और इसको ले जा सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1790 को, फिर 1800 भी शायद मंडे तक हो सकते हैं। तो सन फार्मा पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सन फार्मा तक ध्यान देना चाहिए। मंडे तक एक लॉन्ग साइड वाला ट्रेड साबित होगा। 1.5% तक के गेंस फिलहाल ये आपको स्टॉक दिखा भी रहा है। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स ने आज सुबह अच्छी ओपनिंग करके फिर एक इंटरडे डिप दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट है वो होल्ड करना चाहिए, एंड उसी के हिसाब से हम ऐसे लगा सकते हैं 6800 पे, एंड फ्यूचर्स को लॉन्ग करके अगर बैठे तो 6900 एंड 6970 तक के टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी एक तेजी वाला ट्रेड, और अपोलो हॉस्पिटल्स का ट्रेड दरअसल हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से राइड भी कर रहे हैं। आई थिंक सुबह में इसका जिक्र प्रशांत कर रहे थे, कल वाले सत्र में भी चर्चा में आया था। 6900 का टारगेट रचना जी कह रही हैं। सोनिया आफ्टरनून, आप बताइए इस समय क्या सौदा लेंगी? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन रहेगा एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स में। हम देख सकते हैं कि एक 700 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है ऑप्शन चेन में, और 20 ईएमए के हर्डल के ऊपर अच्छा सपोर्ट मतलब पकड़ के अभी कंटिन्यू कर रहा है। सो यहाँ पे एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। करंट लेवल 718 पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 700 का फ्यूचर्स में, और टारगेट रहेगा 735 740। ओके, एसबीआई कार्ड में एक तेजी वाला ट्रेड। अच्छा, इनफैक्ट कल मुझे याद है काबा जी ने इसको मेंशन किया था एसबीआई कार्ड, और आज एक अच्छा खासा मोमेंटम, और सोनी कह रही है देखिए अब मोमेंटम आया है तो और तेजी की पोजीशंस बनेंगी, आप खरीदारी करके चले। 718 पर ये फिलहाल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। राजेश सातपुते गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अर्षिता जी। अर्षिता जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले हाथ में रखे तो बेटर होगा, तो इसलिए मेरी नजर है एचयूएल पे। इनफैक्ट नेस्ले भी मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, लेकिन मोमेंटम फिलहाल मुझे लगता है एचयूएल में बना है। तो एचयूएल इज अ बाय। 2802 चल रहा है, लॉन्ग भी बिल्टअप है, करीबन 6% ओपन इंटरेस्ट में, दैट इज ह्यूज। तो मुझे लगता है सामने एक्सपायर है तो एचयूएल में मोमेंटम मिलेगा। 2850 इसका पहला टारगेट होगा, तो हम बाय करेंगे एचयूएल विद स्टॉप लॉस ऑफ 2775। एचयूएल में एक मौका तेजी का इस समय बन रहा है। 2800 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ बाय साइड का ही ट्रेड है। राजेश अग्रवाल को अब जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आज किस सौदे पर नजरें? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। सौदे की बात की जाए तो मार्केट जैसे अभी आपने कहा ना कि 850 के ऊपर जाते पसीने छूट रहे हैं, तो फ्रंट लाइन काउंटर्स में थोड़ी मंदी दिख रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एफएनओ साइड से कोई स्टॉक लेना हो तो इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो पहले से बेहतर हुए हैं। पीएलएफ बढ़ता जा रहा है। इस बार के जो नंबर आए थे बहुत शानदार नंबर आए थे, और मुझे लगता है कि बहुत छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि 15-20 दिन में ये 4900 तक जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि के टारगेट हमारे 5500 के हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक बहुत तगड़ा ही चाल में है। आपको याद होगा कल भी हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमारे रेडार पर आया। आज 4.5% तक का इजाफा। आई थिंक आज सुबह में आशीष बहेती का कॉल था, ये उन्होंने बाई साइड का ट्रेड दिया था ज़रूर, और अब राजेश अग्रवाल भी कह रहे हैं कि देखिए मौका है, तेज़ी की पोजीशंस होनी चाहिए। हमने देखा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में स्पेशली अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो 2 कैंडल्स पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन का हाल बयान भी कर रहे हैं। चलिए मानस का ट्रेड रह गया। मानस बताइए, इंडेक्स पर तो आपका व्यू पॉजिटिव है, बायस तेजी का, स्टॉक कौन सा लेना है? देखिए ऑटो क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी करनी है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक ने आज एक दिन में 20 और 50 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करेंगे। 3825 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 4000 के टारगेट सेट करने हैं एस्कॉर्ट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 3900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹51 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है।
इस ऑप्शन में आप 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपीज के टारगेट सेट करिए, तो 3900 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। हाँ, 3900 का कॉल लेकर चले और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। मेरे को थोड़ा सा